तो स्टूडेंट्स, जो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में और डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस इज डिफाइंड एज अ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मासेस of various particles constituting the body and square of their respective perpendicular distance from the axis of rotation। सिंपल हमने क्या करना है, पहले एक्सप्रेशन देखते हैं इसका। ठीक है, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या। देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन क्या है, I इज इक्वल टू MI/RI स्क्वायर। ठीक है, दिस इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम आई से डोनेट करते हैं। ठीक है, तो इससे रिप्रेजेंट किया है, ये एक्सप्रेशन आया कहाँ से है, हमने क्या करना है। ठीक है, हमें पता है कि फोर्स जो हमारे पास, हम पहले ले लेते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी और वी कैन से लीनियर। ठीक है ना, जो हम स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करते हैं। एक तरफ हम ले लेते हैं रोटेशनल मोशन। ठीक है, रोटेटरी या रोटेशनल मोशन। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर हम वेलोसिटी की बात करें ट्रांसलेटरी मोशन में, तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं, v के साथ। अगर हम बात करें रोटेटरी मोशन में, तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा के साथ, क्योंकि ये एंगुलर है। ठीक है, इन दोनों में रिलेशन क्या है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, ऐसे अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की, तो हम ट्रांसलेटरी में ए से डोनेट करते हैं, रोटेटरी में अल्फ़ा से डोनेट करते हैं, और इन दोनों में रिलेशन क्या है, ए इज इक्वल टू आर अल्फ़ा। सिमिलरली अगर हम फोर्स की बात करें, ट्रांसलेटरी मोशन में हम क्या करते हैं, फोर्स दैट इज़ मास इनटू एक्सेलरेशन होती है। ठीक है ना, अगर रोटेटरी की मोशन की बात करें तो हम उसको किससे डोनेट करते हैं, टाउ से, दैट इज़ टॉर्क। टॉर्क बोलते हैं हम उसको। ठीक है ना, तो ये तो बात हो गई ट्रांसलेटरी रोटेटरी मोशन की। बेटा एक्सेलरेशन कब पॉसिबल है, जब फोर्स होगी तभी एक्सेलरेशन होगी। उस केस में ट्रांसलेटरी मोशन में अगर एंगुलर एक्सेलरेशन कब होगी, जब टॉर्क होगी। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, डिपेंडेंट है। ठीक है ना, मीन्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ये एक्सेलरेशन, फोर्स के ऊपर, और एंगुलर एक्सेलरेशन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टॉर्क के ऊपर। अब हमने देखना है कि एंगुलर एक्सप्रेशन, जो एंगुलर मोमेंटम का, ठीक है, सॉरी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो एक्सप्रेशन है दैट इज़ mr², ये कहाँ से आया। ठीक है, सपोज कर लो बेटा मेरे पास है F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, क्या है मेरे पास, सपोज ये मेरे पास क्या है, एक्सिस है। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हम रोटेशनल मोशन में इसी की बात की है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन की। सपोज कर लो मेरे पास ये पार्टिकल्स हैं, कोई भी पार्टिकल्स हैं। ठीक है ना, तो इनका डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, हम मैंने ले लिया। ठीक है, सपोज ये R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, और ये मेरे पास M1 मास है, ये M2 मास है, ये M3 मास है, ये M4 एंड सो देयर आर सो मैनी पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये कैसे रोटेट करेंगे, अगर मैं इसको यहाँ से पुश करूँगी, ठीक है, यहाँ से फोर्स लगाऊंगी, तब ये रोटेट करेंगे ना, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के इर्द गिर्द। ठीक है, ऐसे रोटेट करेंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ से फोर्स अप्लाई करती हूँ, तो मेरी फोर्स कैसे अप्लाई होगी, मेरी फोर्स यहाँ पे ऐसे अप्लाई होगी, इस तरफ को। ठीक है, अगर मैं ऐसे अप्लाई फोर्स करूँगी तब ये रोटेट करेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन के इर्द गिर्द। ठीक है ना, तो उसके बाद कितनी फोर्स लगाई है मैंने, दैट इज़ मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर मैं इन दोनों साइड्स को R से क्या कर दूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ, RF इज इक्वल टू MAR। ठीक है, R से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, RF इज इक्वल टू MAR। तो बेटा हमें पता है, ठीक है, R है जो, ठीक है, R क्या है मेरे, R क्या है, रेडियस। ठीक है, रेडियस किसका, यो रेडियस या वी कैन से पोजीशन वेक्टर है, जो इसका मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन से। ठीक है ना, और एक्सेलरेशन है। ठीक है ना, हमें पता है एक्सेलरेशन क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ क्या रिलेशन है, ए इज इक्वल टू आर अल्फ़ा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ए इज इक्वल टू आर अल्फ़ा इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ ना। ठीक है, क्या आ जाएगा मेरे पास, आर एफ इज इक्वल टू MR² अल्फ़ा। आ गया बेटा। ठीक है, अगर मैं इसको, इस रिलेशन को फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन के साथ कंपेयर करूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, हमें पता है RF क्या होता है, RF क्या है मेरे पास, दैट इज़
टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल टू सॉरी यस टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ, ठीक है। तो अगर मैं इसको आर एफ को यहाँ पे टाउ लिख दूँ, ठीक है, इसको यहाँ पे मैं टॉर्क लिख दूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा एम आर स्क्वायर अल्फ़ा। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ, आपस में कंपेयर करूँ, मीन्स देखूँ कि ये कैसे इक्विवेलेंट है इक्वेशन, ठीक है। इसमें फोर्स है, इसमें टॉर्क है, ठीक है, दोनों इक्विवेलेंट है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों क्या है, फोर्सेस हैं, ठीक है। इस केस में दोनों क्या है, सॉरी एक्सेलरेशन क्या है, इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, इसमें लीनियर एक्सेलरेशन कौन सी है, ए, ठीक है ना। तो बचा क्या है, मास। तो इसमें मास किसके इक्विवेलेंट होगा, आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर के। मीन्स यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है, एम आर स्क्वायर। मीन्स अगर हम एंगुलर की बात करें या रोटेशन की बात करें, रोटेटरी मोशन में, तो उसको मास को कैसे कंसीडर करेंगे, एम आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मीन्स जो उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँ इसको, ठीक है, कंपेयर करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा जैसे हम लीनियर मोशन में या ट्रांसलेटरी मोशन में मास को m कंसीडर करते हैं, उसी तरह हम रोटेटरी मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एज अ मास कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। तो उसको हम क्या लेंगे, एम आर स्क्वायर। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ठीक है ना, समझ आ गया आपको, ठीक है। अब हम बुक में से देखते हैं, ठीक है। तो ये था सिंपली कि ये कैसे आया एक्सप्रेशन हमारे पास, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है इसमें बेटे, कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस, ठीक है। ये हमारी जो गिवन एक्सिस है, एक्सिस कौन सी है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है ना, इज डिफाइंड एज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ वेरियस पार्टिकल, ठीक है ना। सभी पार्टिकल का मास हमने तो ऐसे इंडिविजुअली लिया ना, ठीक है, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, बट क्या किया उन्होंने, सम ऑफ इंडिविजुअली, ठीक है। सपोज m1 मास का m2 m3 m4, ठीक है, ये सभी पार्टिकल्स का क्या लिया हमने, सम ऑफ masses ऑफ वेरियस पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूटिंग द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कहते हैं मास का किस किस का प्रोडक्ट लेना है, मास का इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, मींस पोजीशन वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है ना, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑल द पार्टिकल, दिस इज हियर m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r2 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर। तो इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, कैसे इसको जनरलाइज करके लिख लिया, i इज इक्वल टू समीशन i इज इक्वल टू 1 to n m1 r1 स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है बेटा। अब सपोज कर लो, कहते हैं बेयर m1 एंड r1 आर मासेस, एंड ये हमें पता है कि mi एंड ri क्या डिस्टेंस नाले मासेस है, किस किस के, पार्टिकल्स के, ith पार्टिकल या n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के, ठीक है ना, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज टेंसर इन नेचर। तो भैया टेंसर क्वांटिटी क्यों है, ठीक है। तो टेंसर का क्या मतलब होता है, टेंसर का मतलब वो क्वांटिटी जो कभी एज अ स्केलर एक्ट करे या और कभी एज अ वेक्टर को एक्ट करे, ठीक है ना, मीन्स जिसमें दोनों क्वांटिटीज ऑफ पोजेस करता है उसको हम टेंसर बोलते हैं, ठीक है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, टेंसर इन नेचर है, क्यों, क्योंकि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो वेक्टर एज अ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन डज नॉट मैटर। कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो डायरेक्शन है वो मैटर नहीं करती, चाहे वो क्लॉकवाइज रोटेट करे चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे, क्योंकि डायरेक्शन पर डिपेंड तो नहीं करता ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, प्रोडक्ट ऑफ किस किस का है, मास का एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है ना। एम आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर भी नहीं है, क्यों, क्योंकि इट हैज़ डिफरेंट वैल्यूज अबाउट डिफरेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन और डायरेक्शन। कहते हैं इसकी जो वैल्यू है डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चेंज होती है, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग डिफरेंट होती है, ठीक है ना। तो ये ना ही पूरी तरह से स्केलर है ना ही पूरी तरह से वेक्टर है, बट ये कौन सी क्वांटिटी है, ये है टेंसर क्वांटिटी, ठीक है ना। CGS SI में इसकी यूनिट्स है बेटा, ठीक है ना, ठीक है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर है, वो हमें पता है, इसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं मास को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, हम केजी में, और डिस्टेंस को सेंटीमीटर में या मीटर में वी कैन से, ठीक है ना। तो इसका जो SI में जो हमारे पास यूनिट आ जाएगी वो कौन सी आ जाएगी, केजी मीटर स्क्वायर, एंड CGS में आ जाएगी ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चे इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे हम ट्रांसलेटरी मोशन या लीनियर मोशन में मास कंसीडर करते हैं, मास को m कंसीडर करते हैं, उसी तरह हम रोटेटरी मोशन में, रोटेशनल मोशन में, ठीक है,
एम स्क्वायर को एम इंटू आर स्क्वायर को एज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन रोटेटरी मोशन प्लेज द सेम रोल एज मास डज इन ट्रांसलेटरी मोशन। तो इसका क्या मतलब है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो सेम रोल प्ले करता है जैसे मास रोल प्ले करता है इन ट्रांसलेटरी मोशन में, ठीक है ना। जैसे ट्रांसलेटरी मोशन में हम मास को m लेके चलते हैं, वैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एज अ मास ही कंसीडर करते हैं रोटेशनल मोशन में, ठीक है ना। Mass is a measure of inertia in translatory motion. Similarly, moment of inertia is measured as the rotational inertia of the body about a given axis. क्योंकि उसमें मास है, मास ही तो रोटेट कर रहा है अबाउट गिवन एक्सिस, तो कितनी डिस्टेंस पे रोटेट कर रहा है, उसकी कौन सी डायरेक्शन है, ठीक है, वो क्या है एम आर स्क्वायर, जो हम मतलब लेके जो इसका एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। तो बेटा ये कुछ एनालॉगीज हैं। एनालॉगी क्या होती है कि जिससे मीनिंग, ठीक है ना, जैसे ट्रांसलेटरी में सेम मीनिंग है, वो रोटेटरी में मतलब दोनों का क्या क्या सेम मीनिंग है उसको रिप्रेजेंट हम अलग अलग करते हैं, दैट इज़ एनालॉगी, ठीक है। देख लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ही है, ठीक है। फोर्स किसके इक्वल होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल। सिमिलरली टाउ टॉर्क क्या है, दैट इज ऑल्सो अ फोर्स, वो किसके इक्वल होती है, आई इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन इंटू, ठीक है, आई। तो ये मेरे पास क्या है बेटा, रोटेटरी मोशन में है, ठीक है। रोटेशनल मोशन में, ठीक है, जो क्वांटिटीज़ रोल प्ले करती हैं वही हमारे पास क्या है ट्रांसलेटरी मोशन में, बट रिप्रेजेंट हमने उनको अलग अलग उनमें किया है। ये एंगुलर मोमेंटम है तो ये मेरे पास है लीनियर मोमेंटम है, ठीक है। ये किनेटिक एनर्जी है तो ये रोटेशनल किनेटिक एनर्जी है, वही, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या ले लेना है, मास को आई कंसिडर कर लेना है, ठीक है ना। यहाँ पे मेरे पास F इज इक्वल टू एम ए है, तो यहाँ पे टाउ इज इक्वल टू आई ए आ जाएगा, ठीक है। आई मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, एम आर स्क्वायर इंटू ए, जो मैंने आपको ड्राइव की है सेम, ठीक है ना। ये देखो मैंने आपको करवाई है ना अभी, ठीक है। तो ये है कुछ, है ना, ठीक है। जैसे लिखा है ना मैंने कि जो फोर्स है वो किसके इक्वल होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल। जो टॉर्क है वो आई इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल होता है, तो आई क्या है, एम आर स्क्वायर इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना। यही है ना, हमने दोनों को क्या किया, कंपेयर किया है, और ये मेरे पास आया कि जो मास है वो एम कंसीडर करते हैं हम लीनियर में, और रोटेटरी में एम आर स्क्वायर मीन्स आई कंसीडर करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इन रोटेटरी मोशन में, ठीक है ना बेटा। तो ये था आपका ऑल अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसके बाद आ जाता है बेटा इसकी कुछ वो एग्जांपल्स हैं, हम कहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। जैसे शिप्स क्यों नहीं सिंक करती, ठीक है ना, क्योंकि इसका जो देख लेते हैं हम, ठीक है ना। द मास ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट क्वांटिटी वेयर एज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड अपॉन। जो मास है, हाँ ये एक बात हुई कि जो मास है लीनियर मोशन में वो कांस्टेंट रहता है, बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है किस किस चीज़ पे। क्योंकि देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या क्या है, आर का स्क्वायर है मीन्स डिस्टेंस का स्क्वायर है, पोजीशन वेक्टर का स्क्वायर है, ठीक है, इनटू मास है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास पे डिपेंड करेगा, शेप साइज पे डिपेंड करेगा, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन उस पर डिपेंड करेगा, एंड द चॉइस ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन पे भी डिपेंड करेगा। तो ये आप बात आपने ध्यान पे रखनी है, ठीक है। ये कांस्टेंट नहीं होगा, बट ये क्वांटिटी क्या होगी, वेरिएबल है, डिपेंड करेगी, ठीक है, मास पे, साइज पे, शेप पे, डायरेक्शन पे, ठीक है। However, the moment of inertia is independent of angular, बट ये velocity पे डिपेंड नहीं करेगी, एंगुलर velocity पे ये डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है ना। The moment of inertia measure of the rotational inertia is put इंटू प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ। बेटा फ्लाई व्हील का एक एक्सपेरिमेंट आता है हमें, जो हम डेली लाइफ में मतलब अपने वो लैब मैनुअल में है, आई थिंक आपको पता नहीं है कि नहीं, ठीक है, हायर क्लासेस में है वो, ठीक है। तो उस एक्सपेरिमेंट में हम इसको यूज़ करते हैं स्टीम इंजन्स में, ठीक है ना, ठीक है। द फ्लाई व्हील इज़ अ डिस्क, एक फ्लाई व्हील एक डिस्क काइंड होता है, ठीक है ना, उसका हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना होता है, ठीक है ना। तो ठीक है, तो ये जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे कार्स में भी यूज़ हम देखते हैं, क्यों, क्योंकि ये स्पीड में जब हम चेंज करते हैं, जर्क लगते हैं ना, जंप लगते हैं, ठीक है ना, उसको अवॉइड करने के लिए, जर्की मोशन को कम करने के लिए, ठीक है ना, इस कॉन्सेप्ट का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना, स्मूथ जर्नी के लिए वी कैन से, ठीक है ना। कहते हैं क्या है, ये स्पीड को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करता है, ठीक है ना। इट अलाउ अ ग्रेजुअल चेंज इन स्पीड एंड प्रिवेंट जर्की मोशन देयर बाय इंश्योरिंग अ स्मूथ जर्नी फॉर द पैसेंजर्स, ठीक है ना। तो इसको हम एज अ जर्की मतलब मोशन को प्रिवेंट करने के लिए भी इसको मतलब यूज़ में लेके आते हैं, ठीक है बेटा।
एंड बेटा उसके बाद है हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन, जिसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है बेटा? रेडियस से आपको कुछ आइडिया हो रहा होगा कि रेडियस ऑफ गायरेशन मीन्स जो हमने सेंटर ऑफ मास लेके चलते हैं ना, उसका बॉडी का हमने किया था सेंटर ऑफ मास। तो रेडियस ऑफ गायरेशन एक ऐसा मतलब वो है जहाँ पे पूरे मतलब जो हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल लेके चलते हैं पूरा, उसका मास है कहाँ पे मतलब कंसंट्रेट कर रहा है, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, ठीक है। दैट इज़ अ रेडियस ऑफ गायरेशन। उसको जो उसका जो रेडियस है उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है ना। रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऑब्वियसली परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अभी हम पीछे देख के चले हैं, ठीक है ना। of a point from the axis of rotation where the whole mass may be supposed to be concentrated। बच्चे वहाँ पे कि जो सिस्टम का होल मास कहाँ पे कंसंट्रेटेड है, उस पॉइंट का एक्सिस ऑफ रोटेशन तक का डिस्टेंस है, दैट इज द रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है ना। such that moment of inertia would remains the same as with the actual distribution of the बॉडी। कहते हैं जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो सेम रहेगा, क्योंकि जो भी पूरी मतलब थ्रू बॉडी का या पूरी सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है पार्टिकल्स का वो सेम रहेगा, बट जो गायरेशन क्या है, जो जहाँ पे होल मास कंसनट्रेटर है मीन सेंटर ऑफ मास है, उसका रेडियस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन दैट इज रेडियस ऑफ गायरेशन। तो बेटा हमें पता है, ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे हम क्या लेंगे, एम आर स्क्वायर तो हमने पार्टिकल्स का डिस्टेंस लिया है ना, ठीक है बेटा। तो इसमें हमने क्या लेना है, इसमें हमने जैसे हमें पता है आई इज इक्वल टू क्या आता है एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हमने उस पॉइंट का लेना है जहाँ पे पूरा मास कंसनट्रेटेड है, तो कैपिटल एम क्या हो जाएगा, उसका मास हो जाएगा, ठीक है ना। और के स्क्वायर क्या है, रेडियस, ठीक है। के से रिप्रेजेंट करते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन को, ठीक है। तो के क्या है, उस पार्टिकल का, ये रहा उस पार्टिकल का डिस्टेंस जहाँ पे सेंटर ऑफ मास क्या है पूरा, जो मास है पूरा बॉडी का कंसंट्रेटेड है, ठीक है ना। उस पॉइंट से एक्सिस ऑफ रोटेशन तक का डिस्टेंस कितना है, के, ठीक है बेटा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं, सपोज कर लो इफ एम एंड के बी द मासेस एंड रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द बॉडी, देन आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। तो बेटा उस पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, एम के स्क्वायर, ठीक है। The rigid body rotating about the axis may be supposed of consistent of large number of particles, each of mass m having perpendicular distance r1 r2 from the axis of rotation। तो ये हमें पता है, सपोज कर लो कोई रिजिड बॉडी है कहते हैं, ठीक है ना। तो सपोज कर लो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, उनके मासेस क्या है m1 m2 m3 अप टू mn, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना है उनका r1 r2 r3 अप टू rn, ठीक है ना। तो वो हमने लेके चलने हैं, ठीक है ना, कि उनका डिस्टेंस इतना है, मासेस क्या है इतना इतना, ठीक है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज एम आर वन स्क्वायर। सभी इंडिविजुअली पार्टिकल का हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लेना है, ठीक है ना। हमने क्या किया, सपोज कर लिया कि मास क्या है सभी का m है, ठीक है ना। सपोज कर लिया हमने सभी पार्टिकल का मास क्या है, m है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे m को कॉमन निकाल दिया, क्योंकि m क्या है, कॉमन मास है पूरे पार्टिकल्स का, ठीक है ना। तो हमने इसको क्या निकाल लिया कॉमन, और इसको n से मल्टीप्लाई n से डिवाइड कर लिया, ठीक है। अगर m से मल्टीप्लाई n से डिवाइड कर लिया बेटा, तो मेरे पास से क्या बन गया, mn क्या बन गया, मतलब mn का क्या मतलब है, अगर मैं सपोज मेरे पास m नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, उसको मैंने n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास पूरा मास आ जाएगा पूरी बॉडी का या पूरे सिस्टम का, ठीक है। तो mn को मैंने क्या लिख लिया, कैपिटल M, दैट इज होल मास ऑफ द बॉडी, ठीक है, where m is equal to mn mass of the body। comparing equation 2 and 4। तो बेटा इस इक्वेशन को एंड इस इक्वेशन को हमने क्या करना है, कंपेयर करना है, इस इक्वेशन को, टू इक्वेशन को। i इज इक्वल टू एम के स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, i इज इक्वल टू एम r1 r2 r3 अप टू rn स्क्वायर अपॉन n है, ठीक है। कंपेयर करने के बाद मैं अगर i की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँ, क्या m के स्क्वायर यहाँ पे कर दूँ सब्स्टिट्यूट, m के स्क्वायर आगे मेरे पास m के स्क्वायर, m क्या होगा, कैंसिल आउट, और के स्क्वायर का इस तरफ जाके क्या बन गया, रूट बन गया। तो मेरे पास क्या आ गया, दिस इज अ, इसको क्या बोलते हैं हम, रूट मीन स्क्वायर, ठीक है ना। रूट मीन मतलब पूरे उनका मीन भी है, ठीक है, उनका स्क्वायर भी है पार्टिकल्स का, और उनका रूट भी है। तो जो मेरे पास जो वैल्यू आई है के की, दैट इज इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है।
तो hence the radius of gyration of a body about the axis of rotation may also be defined as the, अब इसको हम और कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये किसका रूट मीन स्क्वायर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, पार्टिकल के परपेंडिकुलर डिस्टेंस था फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पार्टिकल का, ठीक है, उसका रूट मीन स्क्वायर के, उसके रूट मीन स्क्वायर के इक्वल है रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है बेटा। द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन डिपेंड अपॉन द शेप, साइज ऑफ द बॉडी, पोजिशन एंड ओरिएंटेशन of the axis of rotation and distribution of mass of the body with respect to the axis of rotation। तो बच्चे कहते हैं जो रेडियस ऑफ गायरेशन है उसकी वैल्यू किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, शेप पे डिपेंड करेगी, साइज पे डिपेंड करेगी, ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगी, एंड जो मास डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसके ऊपर भी क्या करेगी, डिपेंड करेगी, ठीक है। द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ फ्यू सिमेट्रिकल बॉडीज आर रेडियस आर अबाउट देयर एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज गिवन बिलो, ठीक है बेटा। तो जैसे कुछ सिमेट्रिकल बॉडीज़ हैं, सिमेट्रिकल बॉडीज़ जो हमारे पास रिंग है, डिस्क है, सिलेंडर है, स्फेरिकल बॉडीज़ हैं, शेल है, रॉड है, तो उनका रेडियस ऑफ गायरेशन दिया हुआ है, ठीक है। रिंग का आर दिया है इन्होंने, डिस्क का आर ओवर √2, सॉलिड सिलेंडर का आर ओवर √2, ठीक है ना। तो डिस्क और सॉलिड का क्या है, सेम है। यहाँ पे सॉलिड स्फेरिकल का है, थिन स्फेरिकल शेल का है, एंड थिन रॉड का है, ठीक है। इट शुड मे बी नोटेड दैट रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी इज नॉट अ कांस्टेंट क्वांटिटी बट द वैल्यू चेंजेस विद द चेंज ऑफ लोकेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये हमें पता है बेटा, दिस इज इम्पॉर्टेंट कि अगर हम एक्सिस ऑफ रोटेशन को चेंज करते हैं ऑब्वियसली रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसकी यूनिट है जो गायरेशन की वो क्या होगी, मीटर, क्योंकि ये क्या है, रेडियस है एक तरह, रेडियस को किस में डिनोट करते हैं, मीटर, क्योंकि वो डिस्टेंस ही है एक तरह का, ठीक है ना। तो इसकी ऐसे यूनिट क्या है, सिंपली मीटर, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। उसके बाद बेटा जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक है, हमने फाइंड आउट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट डिफरेंट शेप्स का, डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज़ का। जैसे हमारे पास सर्कुलर रिंग होगी, स्फेरिकल बॉडी होगी, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है। तो वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अभी तक आप ये देखो।